नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। मुंबई के सांता क्रूज स्थित एक आलीशान फ्लैट के बड़े से कमरे में पार्टी चल रही थी। ये पार्टी बिजनेसमैन प्रकाश कुकरेजा के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित की गई थी। इस पार्टी में उनकी पत्नी निधि कुकरेजा, परिवार के और भी लोग शामिल थे। उस दिन 31 दिसंबर 2020 की तारीख थी और रात के 11:30 बज रहे थे। सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। बड़े से कमरे में एक मेज पर बड़ा सा केक रखा था। पापा के जन्मदिन पर उनकी लाडली बेटी जानवी बेहद खुश थी। बार बार जानवी की नजर मुख्य द्वार की ओर दौड़ जाती थी। लग रहा था कि जैसे उसे किसी के आने का बेसब्री से इंतजार हो। तभी उसका चेहरा खिल उठा था। उसे जिसका इंतजार था वो पार्टी में आ गए थे। वो और कोई नहीं बल्कि जानवी के पड़ोस में रहने वाली उसकी बेस्ट फ्रेंड बिया पडनकर और बॉयफ्रेंड श्री जोग धनकर थे। मुस्कुराते हुए श्री जोग धनकर और दिया जानवी के पापा प्रकाश कुकरेजा के करीब पहुंचे और उन्हें दोनों ने जन्मदिन की बधाइयां दी। तो उन्होंने दोनों को धन्यवाद कहा। इसके बाद बिया जानवी की मां निधि के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, आंटी, जानवी को कुछ देर के लिए अपने साथ ले जा रही हूँ। आधे घंटे में हम घर लौट आएंगे। इस पर निधि ने कहा, इस वक्त घर पर पार्टी चल रही है और फिर केक कटने जा रहा है। जानवी अभी कहीं नहीं जा सकती। माँ प्लीज, तुनक्कर जानवी माँ से बोली, थोड़ी देर की तो बात है। नए साल के मौके पर दोस्तों ने पार्टी दी है, एंजॉय करके लौट आऊंगी। फिर मैं वहाँ अकेले थोड़ी ना जा रही हूँ, और भी लड़कियां पार्टी में जा रही हैं। प्लीज माँ, जाने की परमिशन दे दो। जानवी माँ के सामने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने के लिए जिद करने लगी तो श्री जोग धनकर और दिया भी जानवी के समर्थन में उतर आए थे। हारकर निधि ने बेटी को जाने की अनुमति दे दी। माँ की इजाजत मिलते ही जानवी उछल पड़ी। हंसते मुस्कुराते तीनों घर की पार्टी बीच में छोड़कर नए साल की पार्टी मनाने चल दिए थे। घर से जानवी कुकरेजा को निकले करीब 3 घंटे बीत गए थे। ना तो वो घर लौटी थी और ना ही फोन करके घर वालों को बताया कि कब तक घर वापस लौटेगी। और तो और जानवी का फोन भी बंद आ रहा था। बेटी को लेकर मां निधि और पिता प्रकाश को चिंता सताने लगी थी। निधि कुकरेजा की चिंता तब और बढ़ गई थी जब बेटी के साथ साथ श्री जोग धनकर और दिया पडनकर के फोन भी स्विच ऑफ आ रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब निधि ने तीनों के पास फोन मिलाया था और तीनों में से किसी का फोन नहीं लगा था। सभी के फोन बंद आ रहे थे। किसी अनहोनी की आशंका से निधि और प्रकाश कुकरेजा की धड़कनें बढ़ गई थी। बेटी के घर लौटने की आस में माँ बाप ने पूरी रात आंखों में काट दी थी। अगली सुबह यानी 1 जनवरी 2021 की सुबह 5 बजे के करीब निधि के फोन की घंटी बजी तो उन्होंने झट से फोन उठा लिया। स्क्रीन पर उभर रहा नंबर अज्ञात था। निधि ने कॉल रिसीव की तो दूसरी ओर से एक अनजान व्यक्ति की आवाज आई, क्या मैं जानवी के घर वालों से बात कर रहा हूँ? हाँ, मैं जानवी की माँ निधि बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? निधि ने जवाब दिया, मैं भाभा हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आपकी बेटी की हालत सीरियस है, आकर मिल ले। दूसरी ओर से अनजान व्यक्ति ने इतना कहा था कि मानो निधि के हाथों से मोबाइल छूटकर फर्श पर गिर जाता। निधि खुद घबराकर सोफे पर जा बैठी। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। खैर, कुछ देर में जब वो सामान्य हुई तो उन्होंने पति को आवाज दी। वो दूसरे कमरे में जाकर सो गए थे। पत्नी के साथ उन्होंने पूरी रात आंखों में काट दी थी। जमाई लेते दूसरे कमरे से प्रकाश पत्नी के पास पहुंचे तो रोती हुई पत्नी उनके सीने से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। पत्नी को रोते देख प्रकाश की नींद गायब हो गई। उन्होंने रोने का कारण पूछा। इस पर निधि ने फोन वाली बात पति से बता दी। वो पत्नी की बात सुनकर आवाक रह गए और उसी समय दोनों जिस हालत में थे वैसे ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल पहुंचकर दोनों ने देखा वहां परिसर में पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी खड़े थे। पुलिस परिसर छावनी में तब्दील था। इतनी बड़ी तादाद में पुलिस को देखकर पति पत्नी के मन में बेटी को लेकर तरह तरह की आशंकाएं होने लगी। आखिरकार उन्हें जिस बात का डर था वही हो गया था। माँ बाप की लाडली बेटी जानवी इस दुनिया में नहीं रही। बेटी की मौत की खबर सुनते ही मानो उन पर वज्रपात हुआ हो। वे दोनों दहाड़ मार मार कर रो रहे थे।
रोते रोते दोनों बार बार एक ही बात कह रहे थे कि श्री जोग धनकर और दिया पडनकर ने ही मेरी बेटी की हत्या की है। वही दोनों बेटी को पार्टी के बहाने घर से बुलाकर ले गए थे। मौके पर मौजूद खार थाने के इंस्पेक्टर दिलीप उरेरकर और जोन 9 के डीसीपी अभिषेक त्रिमुख उन्हें दिलासा दे रहे थे। जांच पड़ताल में पाया गया कि जानवी के सिर में सबसे ज्यादा चोटें आई थी। देखने से ऐसा लगता था जैसे हत्यारों ने उसका सिर किसी चीज से टकरा टकरा कर उसे मौत के घाट उतार दिया हो। उसका सिर आगे और पीछे दोनों ओर से फूटा हुआ था। साथ ही उसके घुटने, हाथ, हथेली, पीठ, कोहनी और दोनों पांवों पर भी खुरचने के निशान मौजूद थे। जख्म बता रहे थे कि जानवी के शरीर पर जुर्म की बेइंतहा कहानी लिखी गई थी। पुलिस जिस वक्त जानवी को घायल अवस्था में लेकर अस्पताल आई थी, ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों का कहना था कि अगर जानवी को आधा घंटा पहले अस्पताल लाया गया होता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन उसे यहाँ लाने में देर कर दी गई थी। फिलहाल हर घड़ी मस्त रहने वाली जानवी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर के जख्म को मौत की वजह बताया गया था। मृतका जानवी के पिता प्रकाश की नामजद तहरीर पर पुलिस ने श्री जोग धनकर और दिया पडनकर के खिलाफ धारा 302-34 के तहत मुकदमा दर्ज करके दोनों की तेजी से तलाश जारी कर दी थी। जानवी कोई छोटी मोटी हैसियत वाले घर की बेटी नहीं थी। वो एक बड़े बिजनेसमैन परिवार की बेटी थी, जिनकी मुंबई की राजनीति में ऊंची पहुंच थी। जानवी की मौत हाई प्रोफाइल थी, इसलिए जानवी स्थानीय अखबारों की सुर्खियां बनी हुई थी। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए खार पुलिस पर दबाव बना हुआ था। 2 जनवरी को पुलिस ने श्री जोग धनकर को साइन हॉस्पिटल और दिया पडनकर को हिंदुजा हॉस्पिटल से गिरफ्तार कर लिया। श्री जोग धनकर के हाथ और चेहरे पर चोटें आई थी, तो दिया के चेहरे पर भी चोट थी। दोनों इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। श्री जोग धनकर और दिया को खार पुलिस गिरफ्तार करके थाने ले आई और जानवी की हत्या के संबंध में उनसे गहन पूछताछ शुरू की। दोनों आरोपी जानवी की हत्या करने से साफ मुकर गए। दोनों आरोपियों ने एक साथ एक सुर में एक ही बात कही कि भगवती हाइट्स बिल्डिंग के 15वें माले पर न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी। सभी लोग नशे में चूर थे। जानवी के साथ कब और कैसे हादसा हुआ पता ही नहीं चला। उन्हें कुछ याद नहीं है उस रोज पार्टी में क्या हुआ था। पूछताछ के बाद पुलिस ने बांद्रा अदालत में दोनों आरोपियों को पेश करके जेल भेज दिया था। श्री जोग धनकर और दिया के बयान के बाद पार्टी की स्थिति स्पष्ट हुई थी कि पार्टी में शामिल सभी नशे में चूर थे। पुलिस ने जब पता लगाया तो जानकारी मिली कि पार्टी बिल्डिंग के दूसरे माले पर रहने वाले यश आहूजा ने नए साल पर आयोजित की थी। पार्टी में कुल 15 लोग शामिल थे, जिनमें 5 महिलाएं और 10 पुरुष थे। अधिकांश टीनेजर थे। ऑर्गेनाइजर यश आहूजा के माध्यम से पुलिस ने पार्टी में शामिल सभी टीनेजर को घटनास्थल भगवती हाइट्स बुलाया और सभी के ब्लड सैंपल, यूरिन और बाल के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया, ताकि ये पता चल सके कि घटना वाली रात पार्टी में किसने किस तरह के नशे का सेवन किया था। हालांकि नए साल पर पार्टी आयोजित करना मुंबई में पूरी तरह से मना था। बावजूद इसके नए साल की पार्टी मनाई गई। पुलिस इस बात की जांच करने लगी कि यश आहूजा ने इसके लिए किससे परमिशन ली थी, ताकि उसी अनुरूप उस पर कानूनी शिकंजा कसा जा सके। बहरहाल श्री जोग धनकर और दिया के गोलमोल जवाब से जानवी की हत्या की गुत्थी रहस्यमय बन गई थी। हत्या के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जानवी के घर वाले सोशल एक्टिविस्ट आसिफ भमला से मिले। आसिफ भमला मृतका के माँ बाप को लेकर तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के पास पहुंच गए। कुकरेजा दंपति ने पुलिस कमिश्नर को उनके दफ्तर जाकर एक ज्ञापन सौंपा और न्याय की मांग की। इसके बाद खार पुलिस ने जानवी की हत्या का राज उगलवाने के लिए अदालत में दोनों आरोपियों के रिमांड की मांग की। अदालत ने श्री जोग धनकर और दिया को 7 दिनों के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। पूछताछ में पहले तो दोनों फिर वही पुराना राग अलापते रहे, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे आखिरकार दोनों आरोपी टूट गए और अपना जुर्म कबूल लिया कि जानवी की हत्या उन्हीं दोनों ने मिलकर की थी। आखिर दोनों की ऐसी क्या मजबूरी थी जो जानवी की जान लेना उनकी मजबूरी बन गई थी। पुलिस पूछताछ में कहानी कुछ ऐसे सामने आई। 19 साल की जानवी कुकरेजा मूल रूप से मुंबई के सांता क्रूज की रहने वाली थी। प्रकाश कुकरेजा और निधि कुकरेजा के 2 बच्चों में जानवी बड़ी थी। जानवी से छोटी एक और बेटी है। होनहार और कर्मठी जानवी पढ़ने में अव्वल थी। ह्यूमन साइकोलॉजी की वो छात्रा थी। बेटी की पढ़ाई देखकर माँ बाप उसे ऑस्ट्रेलिया भेजने की तैयारी करने लगे थे। माँ बाप ने उसके पासपोर्ट और वीजा भी बनवा लिए थे।
जानवी कुकरेजा के पड़ोस में रहने वाले समीर पढ़नकर की बेटी दिया पढ़नकर उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों ही हम उम्र थी और उनकी पढ़ाई के विषय भी एक ही थे। दिया पढ़नकर जानवी के नोट्स बनवाने में दिल खोलकर मदद करती थी। घंटों दोनों साथ बैठकर पढ़ती थी। उस दौरान अपने दिल का हाल भी एक दूसरे से शेयर करती थी। 22 साल का श्री जोग धनकर मुंबई के वडाला के न्यू कफी प्रेड स्टेट टावर 7A विंग का रहने वाला था। अंबादास जोग धनकर का वो इकलौता बेटा था। अपनी लच्छेदार बातों से वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर देता था। वो बॉक्सिंग में भी चैंपियन था। श्री जोग धनकर और जानवी कुकरेजा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। इस वजह से 3 साल से दोनों एक दूसरे को जानते थे और दोनों गहरे दोस्त भी थे। यही नहीं, दोनों एक दूसरे के घर भी आते जाते थे। ये बात उनके घर वालों से छिपी नहीं थी। दोनों ही हाई सोसाइटी के रहने वाले थे। उनके माँ बाप रसूखदार थे, इसलिए वे अपने बच्चों पर अंधा विश्वास करते थे कि उनके बच्चे कोई गलत काम नहीं कर सकते। बच्चों पर अंधे विश्वास के कारण ही उन्हें कहीं भी कभी भी आने जाने की खुली छूट मिली हुई थी। श्री और जानवी दोस्त से कब एक दूसरे को दिल दे बैठे उन्हें पता ही नहीं चला। उन्हें अपने प्यार का एहसास तो तब हुआ जब दोनों एक दूसरे से अलग होते और मिलने के लिए बेताब हो जाते थे। जब तक वे मिल नहीं लेते थे या एक दूसरे से फोन पर बातें नहीं कर लेते थे, तब तक वे दोनों बेचैन रहते थे। जानवी के घर वाले बेटी के प्यार वाली बात नहीं जानते थे। वे बस इतना ही जानते थे कि दोनों गहरे दोस्त हैं। इसके अलावा इनके बीच कोई और रिश्ता नहीं है। जानवी के पड़ोस में दिया रहती थी। दिया अक्सर जानवी से मिलने शाम के समय उसके घर आ जाया करती थी। ये इत्तेफाकी होता था कि जब दिया जानवी से मिलने उसके घर आती, उसी समय श्री भी जानवी से मिलने वहां आ जाया करता था। फिर तीनों मिलकर घंटों बातें करते थे। इस बीच कनखियों से श्री दिया को देखा करता था। दिया भी देखने में काफी आकर्षक थी। दिया पर वो फिदा हो गया था। दिया के मन के किसी कोने में श्री के लिए भी जगह बन गई थी। वो उसे चाहने लगी थी। धीरे धीरे श्री और दिया जानवी से छिपकर मिलने लगे थे। दोनों ने अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से कर भी दिया था। अब ये मामला प्रेम त्रिकोण का बन गया था। श्री को जानवी टूटकर चाहती थी, जबकि वो दिया को चाहने लगा था। दिया जब से श्री की जिंदगी में आई थी, वो जानवी से कटा कटा रहने लगा था। ये बात जानवी ने महसूस की थी, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उससे ऐसा क्या हो गया जो उसका प्यार उससे कटा कटा सा रहने लगा था। ये सोच सोचकर जानवी परेशान रहती थी। जल्द ही उसे ये पता चल गया था कि श्री और उसकी बेस्ट फ्रेंड दिया के बीच कुछ चल रहा है। वो हरगिज ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी कि कोई और उसका प्यार उससे छीने। पुलिस के अनुसार जानवी ने श्री को समझाया भी था कि वो दिया से नजदीकियां बढ़ाना छोड़ दे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बात जानवी ने गुस्से में कही थी। उस समय श्री को उसकी ये बात बहुत बुरी लगी थी। वो नहीं चाहता था कोई दिया को लेकर उससे कुछ कहे। उस समय उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये बात उसने दिया को फोन करके बता दी कि जानवी को उनके बारे में जानकारी हो गई है। दिया उसकी बात सुनकर सजग हो गई। फिर दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि कुछ ऐसा किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। 31 दिसंबर 2020 को जानवी के पिता प्रकाश कुकरेजा का जन्मदिन था। वे धूमधाम से जन्मदिन की पार्टी मनाने में जुटे हुए थे। घर के अलावा उनके खास मेहमान उस पार्टी में आए हुए थे। पापा की बर्थडे पार्टी पर जानवी सबसे ज्यादा खुश थी। खुश भी क्यों ना हो, प्रकाश कुकरेजा ने ये पार्टी बेटी के विदेश जाने से पहले आयोजित की थी। अभी केक कटने ही वाला था कि उसी बीच जानवी का बॉयफ्रेंड श्री और उसकी बेस्ट फ्रेंड दिया वहां आ गई। दोनों कुछ देर पार्टी में रुके। फिर दोनों ने जानवी से कहा कि नए साल की खुशी में भगवती हाइट्स में पार्टी रखी गई है, चलो मजे करेंगे वहां मिलकर। और भी फ्रेंड्स आ रहे हैं। वहां जानवी घर की पार्टी बीच में छोड़कर बाहर की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गई। जानवी जानती थी कि आज उसे घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी, तो उसने श्री और दिया को समझाया कि वे पार्टी में चलने के लिए मेरे मम्मी पापा से बात करें। दोनों ने वैसा ही किया जैसा जानवी ने कहा था। जानवी की मां ने उसे पार्टी में जाने की इजाजत दे दी। तीनों खुश हुए और पार्टी एंजॉय करने मस्तानी चाल में भगवती हाइट्स की ओर चल दिए। भगवती हाइट्स के 15वें फ्लोर पर पार्टी चल रही थी। पार्टी इसी बिल्डिंग में दूसरे माले पर रहने वाले यश आहूजा ने आयोजित की थी। डीजे जोर जोर से बज रहा था। सभी नशे में चूर होकर मस्ती में झूम रहे थे और डांस कर रहे थे। डांस करते करते अचानक से श्री और दिया पार्टी से गायब हो गए थे। जानवी को अचानक होश आया तो वो दोनों को ढूंढने लगी। वहां ना तो श्री था और ना ही दिया।
वो सोचने लगी कि अचानक दोनों कहाँ जा सकते हैं। तभी उसके दिमाग की घंटी बजी कि कहीं दोनों कोई गुल तो नहीं खिला रहे हैं। मन में ये ख्याल आते ही जानवी पागल हो गई और डांस छोड़कर दोनों को खोजने में जुट गई। वो सीढ़ियों से कई मंजिलें नीचे उतरी, लेकिन दोनों वहां नहीं थे। वो छत पर खोजते हुए वहां बनी पानी की टंकी के पास पहुंची तो वहां का नजारा देखकर सन्न रह गई। श्री और दिया दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर जानवी जोर से चीखी। उसकी चीख सुनकर दोनों सकपका गए और अपने अपने कपड़े दुरुस्त कर जानवी के सामने हाथ जोड़कर किसी से ना बताने की विनती करने लगे। जानवी ने उनकी एक ना सुनी। तीनों के बीच खूब झगड़ा हुआ, एक दूसरे से हाथापाई भी हो गई। उसके बाद जानवी रोती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उधर पार्टी में म्यूजिक जोर से बजने के कारण उनके झगड़े की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। दोनों की पोल जानवी किसी के सामने खोल ना दे, ये सोचकर दोनों उसके पीछे पीछे हो लिए। जानवी, श्री और दिया के सीढ़ियों से नीचे उतरने की फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गई थी। उस समय रात के 12:30 बज रहे थे। अपनी करतूत छिपाने के लिए श्री और दिया ने 5वें फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जानवी का सिर सीढ़ियों की रेलिंग से लड़ाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसे दूसरे फ्लोर से उठाकर नीचे फेंक दिया। इस झगड़े में जानवी अपने बचाव के लिए श्री और दिया से लड़ी थी, जिसमें उन दोनों को भी चोटें आई थी। जानवी को मौत के घाट उतारने के बाद दोनों पुलिस से बचने के लिए अस्पताल में जाकर भर्ती हो गए थे, लेकिन मुंबई पुलिस और फॉरेंसिक जांच ने उनकी कलई खोल कर रख दी। मारपीट के दौरान जानवी के शरीर पर कुल 48 चोटें पाई गई थी। फॉरेंसिक जांच में श्री और दिया के कपड़ों पर जानवी के खून के धब्बे भी पाए गए थे। फिलहाल श्री और दिया जानवी की हत्या के जुर्म में सलाखों के पीछे कैद थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ 30 मार्च 2021 को अदालत में 600 पेज का आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस बीच श्री और दिया के वकीलों ने दोनों की जमानत के लिए बांद्रा अदालत में याचिका दायर की थी, लेकिन जानवी के तेज तर्रार वकील त्रिमुखे ने उनकी याचिका खारिज करा दी। फिलहाल दोनों आरोपी अभी जेल में बंद थे। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।